स्त्रीसु नर्म विवाहेचा, माताओं से झूठ बोल जाओ, कोई गंभीर बात है तब। अगर कोई कन्या का विवाह हो रहा है और कन्या में अगर कोई दोष है तो उस समय झूठ बोल सकते, उस दोष को छुपाने के लिए। वहां पर आपको पाप नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। स्त्रीसु नर्म विवाहेचा वित्यर्थे, किसी का सारा धन जा रहा हो और आपके एक झूठ बोलने से उसका धन बच रहा है तो आप झूठ बोल जाओ, आपको दोष नहीं लगेगा। वित्यर्थे प्राण संकटे, अगर किसी के प्राण संकट में हैं, मान लो आप रास्ते पर खड़े हैं, कोई गाय निकल करके गई और पीछे से कोई कसाई आ गया, वो उसने आकर के आपसे पूछा कि इधर से गाय गई है, तो आपने अगर हाँ कर दिया तो वो तो जाएगा और गऊ को मार देगा, और गऊ को मारेगा तो गऊ हत्या आपको भी लगेगी। इसलिए प्राण संकटे, किसी के प्राण बचाने के लिए आप झूठ बोल जाओ, आपको दोष नहीं लगेगा। गौ ब्राह्मण हिंसायं नानृतम सोजुगसितम, गौ की हत्या होती हो, अगर आपके झूठ बोलने से गौ के प्राण बचते हैं तो आप झूठ बोल जाओ। कोई ब्राह्मण की हत्या कर रहा हो, आप झूठ बोल जाओ तो आपको दोष नहीं लगेगा। ये 8 जगह जो है यहाँ पर झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता। ओ हे राजन, आपका तो सारा धन जा रहा है तो आपको झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। बलि ने कहा कि महाराज मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, और वामन भगवान से कहा कि महाराज आप तो संकल्प करिए। जैसे ही संकल्प करने के लिए महाराज हाथ में जल लिया, शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप से टोटी में, सागर की टोटी में बैठ गए, क्योंकि चेला का सारा धन जा रहा है। गुरु जी को बड़ी चिंता है। बैठ गए टोटी में। भगवान वामन ने कुसा के आसन से एक कुसा निकाली और कमंडलू में डाली। गुरु जी की एक आंख फूट गई। गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं, कहने का आंख फूटने का भाव क्या है? अगर कोई व्यक्ति धर्म कर्म करने के लिए आगे है, अगर आप उसका सहायता नहीं कर सकते हो, उसकी मदद नहीं कर सकते हो, तो कम से कम उसको मना भी मत करो। अगर कोई दान कर रहा है तो उसको मना मत करो, उसको करने दो। संकल्प हुआ तो महाराज एक पैर में ही भगवान श्री वामन ने अपने विराट रूप को धारण कर लिया और पहले पांव से महाराज जो पैर से जो है ऊपर के 7 भुवनों को नाप लिया। वैकुंठ में ब्रह्मलोक में जब भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? श्रम बिंदु जल कमंडल राख्यो। ब्रह्मा जी ने उस चरण को धो करके अपने कमंडल में भर लिया। वही कमंडल से मां भागीरथी गंगा जी का अवतरण हुआ है। और दूसरे पैर से महाराज नीचे के जितने भी अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल आदि लोकों को नाप लिया। दोनों पैरों से समस्त 14 भुवनों को जब भगवान ने नाप लिया और राजा बलि के सामने खड़े हो गए, बांध दिया बलि को नागभास में। कहा कि हे राजन, तुमने 3 पैर भूमि देने का संकल्प किया, 2 पैर में ही तुम्हारी त्रिलोकी को मैंने नाप लिया, अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं बताओ, नहीं तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। धन है बलि जिसका सब कुछ चला गया। बलि ने हाथ जोड़े कहा कि हे प्रभु, एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले धन से तो 100 गुना धन का मालिक बड़ा होता है। बोले अभी तक तो आपने हमारे धन को ना पाए, मालिक तो अभी आपके सामने है, आप तीसरा पैर हमारे सर पर रखो। जैसे ही भगवान ने अपना चरण जो है बलि के सर पर रखा, भगवान ने भी कहा कि धन है बलि, हम तो तुम्हें छलने के लिए आए थे और तुमने मुझे ही छल लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा कि आप वरदान मांगो, क्या चाहिए? बलि ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही अभिलाषा है। जिस रूप में मैंने आपके दर्शन किए, इसी रूप में
जब भी मैं महल से बाहर निकलूं आप इसी रूप में मुझे दर्शन दें। भगवान बोले मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारा चौकीदार बनना पड़ेगा। बोले ये तो काम तभी हो सकता है जब चौकीदार बना। अब तुम कब बाहर निकलोगे, कब भीतर जाओगे? भगवान आज भी सुतल लोक में बामन रूप में विराजमान है राजा बलि के यहाँ पर। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।